नमस्कार। अक्सर लगता है ना कि सफलता का रास्ता कितना मुश्किल है। आज हम लोग खान सर के बताए हुए कुछ ऐसे अनमोल फॉर्मूलों को समझेंगे जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में कमाल की मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि पढ़ी हुई बातें आखिर हम भूल क्यों जाते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं, लेकिन इसका कोई समाधान है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और खान सर की यही खास बात है। वो सिर्फ समस्या नहीं गिनाते, उसका समाधान भी देते हैं। और समाधान छिपा है याद करने के सही तरीके में, जो सच कहूं तो याद करना है ही नहीं बल्कि समझना है। देखिए, हम लोग ना अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम एक बार पढ़ते हैं और सोचते हैं बस हो गया याद। लेकिन खान सर कहते हैं कि ये याद होना नहीं है, ये तो बस जानकारी का दिमाग में प्रेजेंट होना है। असली समझ तो तब आती है जब हम उसे बार बार दोहराते हैं। सोचिए इस बात को। अगर कोई चीज दिमाग में सिर्फ प्रेजेंट है, मतलब वो वहां अस्थायी है। कुछ घंटे या हो सकता है एक दिन बाद वो गायब हो जाएगी। इसीलिए उसको पक्की याददाश्त बनाने के लिए एक खास प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। तो वो प्रक्रिया है क्या? खान सर ने इसे दो बड़े आसान कदमों में समझाया है। पहला, सोने से ठीक पहले आधा एक घंटा निकालकर जो भी पढ़ा है उसे दोहरा लीजिए। और दूसरा, सुबह उठने के तुरंत बाद बस 5 से 10 मिनट के लिए उस पर एक नज़र डाल लीजिए। अगर ये रूटीन कुछ महीनों तक फॉलो किया जाए तो दिमाग को संकेत मिलता है कि अच्छा, ये जानकारी ज़रूरी है, और वो उसे स्थायी रूप से स्टोर कर लेता है। और ये उपमा तो कमाल की है ना? हमारा दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर जैसा है। जब हम सोने जाते हैं तो हमारा सिस्टम शटडाउन मोड में जा रहा होता है, और वही सबसे अच्छा समय होता है कुछ भी डाउनलोड करने का। उस वक्त दोहराई गई बात सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और फिर लंबे समय तक वहीं रहती है। लेकिन याद रखने के लिए एक और चीज जरूरी है, एकाग्रता। खान सर कहते हैं पढ़ाई में फोकस बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा नोट गिनते वक्त होता है। कभी किसी को पैसे गिनते हुए देखा है और उसका फोन बज जाए या कोई बुला ले? नहीं ना, ध्यान भटकता ही नहीं है। बस वही स्तर का फोकस पढ़ाई में लाना है। चलिए, अब एक दूसरे बहुत जरूरी पहलू पर चलते हैं। दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर शरीर ही साथ ना दे तो सब बेकार है। आखिर शरीर ही तो हमारी सफलता का इंजन है। ये बात कितनी सीधी और सच्ची है। सोच कर देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा ड्राइवर हो कोई, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो तो क्या वो कहीं पहुंच पाएगा? कभी नहीं। हमारा शरीर भी वही गाड़ी है, और हमारे सपने, हमारी महत्वाकांक्षाएं वो ड्राइवर हैं। तो फिर इस गाड़ी का पेट्रोल क्या है? खान सर 3 जरूरी ईंधन की बात करते हैं: ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, तो थकान लगेगी, नींद आएगी, और कोई भी अपना 100% दे ही नहीं पाएगा। और हाँ, इस इंजन को रिचार्ज करने के लिए सबसे जरूरी चीज है नींद। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए 8 घंटे की आराम की नींद बहुत बहुत जरूरी है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये प्रदर्शन के लिए एक अनिवार्य जरूरत है। खान सर यहाँ एक खास बात पर ध्यान दिलाते हैं, खासकर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पर। यह अक्सर थकान और ऊर्जा की कमी की एक बड़ी वजह बनती है। ये एक जैविक सच्चाई है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। ठीक है, शरीर फिट है, याद करने का तरीका भी पता चल गया, लेकिन वो आग, वो जोश कहाँ से लाएं जो रोज पढ़ने के लिए जरूरी है? अब बात करते हैं असली मोटिवेशन की। देखिए, मोटिवेशन ना 2 तरह का होता है। एक होता है बाहरी, जो किसी वीडियो से, किसी की बातों से मिलता है, ये थोड़ी देर रहता है और फिर खत्म हो जाता है। और दूसरा होता है आंतरिक मोटिवेशन। ये अंदर से आता है, अपनी भूख से, अपनी जरूरतों से, अपने माँ बाप के सपनों से, और यही वो आग है जो कभी नहीं बुझती। ये उदाहरण तो सारी कहानी कह देता है। अगर किसी को सच में प्यास लगी हो तो क्या वो मोटिवेशनल वीडियो देखेगा कि पानी कैसे पिए? नहीं, वो बस पानी ढूंढेगा। सफलता की प्यास भी ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल असली और गहरी। और अगर कभी ये प्यास कमजोर पड़े या पढ़ने का मन न करे, तो खान सर एक कड़वा लेकिन बहुत असरदार तरीका बताते हैं। उस जिंदगी के बारे में सोचिए जो असफलता के बाद होगी। समाज के ताने, मुश्किल हालात, कभी कभी ये डर भी एक बहुत बड़ा आंतरिक प्रेरक बन जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही रणनीतिक, एक बहुत ही जरूरी सलाह पर। यह मानसिक शांति और फोकस के लिए बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य का ढिंडोरा मत पीटिए। आखिर क्यों अपने सपनों को राज रखना चाहिए? इसलिए क्योंकि जब हम सबको बता देते हैं ना,
तो हम पर उम्मीदों का एक बहुत भारी बोझ आ जाता है। खान सर एक छात्र का उदाहरण देते हैं जिसने सबको बता दिया था कि वो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। जब वो असफल हो गया तो गांव वाले उसे ताना मारने लगे, कहाँ गए कलेक्टर साहब? वो लड़का डिप्रेशन में चला गया। ये जो घबराहट है, ये जो दबाव है, ये किसी के भी प्रदर्शन को खराब कर सकता है। इससे बेहतर है चुपचाप मेहनत करो, जब सफलता मिलेगी वो खुद ही शोर मचा देगी। ये लाइन बहुत गहरी है। जब कोई सफलता के लंबे सफर पर निकलता है ना, तभी उसे समझ में आता है कि कौन सच में उसके पास था और कौन सिर्फ उसके असफल होने का इंतजार कर रहा था। इसलिए अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो हमने क्या सीखा? यही कि सफलता कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये एक संघर्ष है, सही तकनीक, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, अंदर की प्रेरणा और बिल्कुल सही रणनीति का। और आखिर में खान सर की ये चेतावनी जरूर याद रखें, कभी कभी हमारे अपने ही दांत हमारी ही जीभ को काट देते हैं। मतलब जो सबसे करीब होते हैं उनसे भी अनजाने में चोट पहुंच सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना और सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर करना, यही सबसे जरूरी है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल आप सबके लिए, वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी भूख है जो आपको हर रोज आगे बढ़ने पर मजबूर करती है? अपनी उस आंतरिक प्रेरणा को पहचानिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।